धामी सरकार के 2 साल पूरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनवाई उपलब्धियां। यूनिफॉर्म, सिविल कोड और दंगा विरोधी कानून को बताया गेम चेंजर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व बसपा विधायक का हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कराया शामिल। बीजेपी आज हरिद्वार के नेहरू स्टेडियम में मनाएगी होली मिलन कार्यक्रम। सीएम धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस के 2 टिकटों का इंतजार। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर नहीं हुई पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे को पार्टी हरिद्वार से दे सकती है टिकट। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धामी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देहरादून में आयोजित गोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। उत्तराखंड में विकास के कार्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में राज्य स्थापना के बाद आप सभी पीछे का जो भी कालखंड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन 2 वर्षों में तेजी से विकास की धारा तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र उसको मानकर अपने जो कार्यधारा है, हमारा जो आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित किया है। मतलब है कि अगर किसी कार्य को पूरा करने का अगर संकल्प ले लिया है तो उसे पूरा करके ही मानेंगे। उसमें जो संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प नहीं होगा। देश का हमारा आम बजट आया था। उस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया था, उसको बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया है। तो उसी के सापेक्ष, उसी के अनुपात में हम राज्य के अंदर भी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रदेश के अंदर एक जनपद 2 उत्पाद की योजना लागू की गई है और जिसकी आज ख्याति विदेशों तक पहुंच रही है। हमारी जो बहनें हैं जो रोजगार के लिए अपने उत्पाद कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और स्वरोजगार अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी देने का काम कर रही है। उनके इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघ, हाथी, गुलदार, भालू, पक्षियों, वनों और वन्य जीवों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ पर पर्यटक जलीय जीवों के दीदार के लिए भी पहुँचते हैं। हर साल पार्क प्रशासन जलीय जीवों की गणना का कार्य करता है। इस साल भी फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में इन जलीय जीवों की गणना का कार्य किया गया था, जिसमें कॉर्बेट में मगरमच्छ, घड़ियाल तो बढ़े लेकिन ऊद बिलाव घटे हैं। इस बार की गणना में मगरमच्छ की संख्या 50% तो घड़ियाल की संख्या में 80% का इजाफा हुआ है। बता दें कि पार्क की 12 रेंजों में इस महीने 5 से 7 मार्च तक 3 दिनी जलीय जीव गणना की गई थी। फर्स्ट वीक था हमारा, उसमें जलीय जीवों की गणना की गई थी, जिसमें ऑटर्स, क्रोकोडाइल और मगर, ये तीनों की गणना की गई थी। मगर और घड़ियाल दोनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मगर की संख्या में लगभग 68 मगर ज्यादा दिखाई दिए, 197 फिगर इस बार है। और घड़ियाल की संख्या में भी लगभग 81 घड़ियाल हमें ज्यादा दिखाई दी है। 183 घड़ियाल की हमें पॉपुलेशन इस बार दिखाई दी है। तो ऑटर्स जनरली बहुत इल्यूसिव होते हैं, बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते। तो ये भी एक कारण हो सकता है इनकी कम संख्या का। लेकिन इस बार हम लोग प्रयास ये करेंगे कि अगली बार इसमें कैमरा ट्रैप्स का भी हम लोग उपयोग करें, ताकि एक हमारे पास समेकित एक हम लोग इसमें पूरी डेटा हम कलेक्ट करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली के 2 मंत्री इस मामले में जेल में पहले से हैं।
ये मसला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर सीएम धामी ने कहा कि टैक्स चोरी पर आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने सिर्फ कांग्रेस के खाते में से सिर्फ 115 करोड़ की निकासी पर रोक लगाई है। कांग्रेस नेता बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी का जो प्रकरण है वो आप सबको पता है कि अब अदालत के तत्वाधान में आ गया है। अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर सारे जो भी दलीलें होंगी पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा और वो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। इससे पहले भी उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी, वो पहले से ही जेल में है। तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं न कहीं जो जांच कंपनियां हैं उन्होंने कोई सबूत पाए गए होंगे, नहीं पाए गए होंगे तो अदालत में मामला बहुत ज्यादा। उत्तराखंड में होली की धूम है। हरिद्वार में किन्नर अखाड़े ने खड़खड़ी शमशान घाट पर मसाने की होली का आयोजन किया। हरिद्वार में ये पहली बार है जब किन्नरों ने शमशान में चिताओं की राख से होली खेली। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी के नेतृत्व में करीब 1.5 दर्जन किन्नरों का दल खड़खड़ी शमशान घाट पहुंचा। उन्होंने पहले वहां पूजा की और फिर शमशान में चल रही चिताओं की राख एक दूसरे को लगाकर होली मनाई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग घूमने आते हैं। पार्क के चप्पे चप्पे में वन विभाग की नजर रहती है। बिना अनुमति यहाँ प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद इन दिनों यह लकड़ी माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। नेशनल पार्क के ढीला रेंज में घुसकर खुलेआम बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई कर तस्करी कर रहे हैं और वन विभाग को इसकी भनक भी नहीं है। उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। ये पूरा घटनाक्रम रेंज ऑफिस के लगभग 2 किलोमीटर के अंदर का है और कॉर्बेट के अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर 2 तस्करों को जेल भेजा है। वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड सहित 2 निलंबित भी किए गए हैं। जांच के नाम पर अब खानापूर्ति होती नजर आ रही है, जबकि करीब 3 दर्जन से अधिक पेड़ों को काट कर ले जाना 2 तस्करों के लिए संभव नहीं है। पिछले 2 दिनों से लगातार ये कार्रवाई जारी है। जब इसकी सूचना मिली कि कुछ यूकलिप्टस के बल्लियों का और पेड़ों का अवैध पातन किया गया है तो तत्काल टीम गठित करके इसकी छापेमारी की कार्रवाई की गई और इसमें 2 बुग्गी और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसे सीज कर दिया गया है। 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है इसमें, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अभी इसकी जांच जो है ये एसडीओ कालागढ़ द्वारा की जा रही है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट प्राप्त होती है इसमें अभी और इसकी सघन जांच हो रही है। सारे पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस भी किसी की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जाएगी। 2 लोग तो जेल भेजे हैं, 2 लोग हमने सस्पेंड करे हैं अपने स्टाफ के, क्योंकि उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रही है। जो फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सारे के सारे हमारे संज्ञान में हैं। इसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई है। यदि किसी और की संलिप्तता इसमें पाई जाती है या कहीं लापरवाही पाई जाती है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के शिमला पिस्तौर क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में हादसा हुआ, जिसमें काम करने के दौरान युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने फैक्ट्री के गेट पर शव रखकर हंगामा किया। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की मौत कई घंटों पहले हो गई थी, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आज सुबह 11 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ये रावा हाईटेक की कंपनी है जो बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में आती है, यहाँ पर एक फैक्ट्री वर्कर की पेट में चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। जब ये घायल हुआ तो इसको फैक्ट्री का मैनेजमेंट हॉस्पिटल लेके गया था, जहाँ पर रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसमें हमारी जो पुलिस टीम थी वो मौके पर पहुंची। इसके बाद बॉडी को मॉर्चरी ले जाएगा, जहाँ पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटली नामांकन दाखिल किया।
नामांकन बीजेपी के जिला कार्यालय से दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार की जनता जागरूक है। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रावत ने कहा कि जो अपराध करता है उसे जेल जाना होता है। बहुत जागरूक है और जनता का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है ये आपने देखा जब 16-17 तारीख को जो रोड शो हुआ था। और रोड शो कोई योजना नहीं थी, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से रोड शो हो गया और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 175 किलोमीटर का रोड शो हुआ और हजारों लोगों ने उसमें स्वेच्छा से भाग लिया। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई अपराध करता है तो पहले भी लोग जेल गए, यही तो उनको नो नोटिस में और पहले नोटिस में क्यों नहीं गए। देहरादून की राजपुर पुलिस ने सेना के अधिकारी के घर चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। घटनास्थल के आसपास आने जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया कि तकरीबन 200 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे द्वारा हमारी टीम के द्वारा चेक किए गए। तो ये पता चला कि एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध उसमें नजर आ रहा था, वो रास्तों को डॉच करता हुआ कभी किसी गली में दिखाई देता था, फिर 4 गली में दिखाई नहीं देता था, 5 में भी दिखाई देता था, कभी किसी नाली में घुसता हुआ दिखाई देता था। तो हमारे द्वारा यही पता लगाया गया कि संभवतः यही जो है इस घटना में शामिल है। और जानकारी की गई, मैनुअल जानकारी की गई, तो पता चला कि एक नासिर नाम का व्यक्ति जो है उसका रोल इस घटना में पाया गया। कल राजपुर थाना पुलिस द्वारा जो है इसको आजाद कॉलोनी ISBT 6 से गिरफ्तार किया गया और जब इसे पूछताछ की गई तो तकरीबन 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे चोरी के हैं, नगबजनी के हैं, गैंगस्टर के हैं, वो इसके ऊपर थाना विकास नगर और अन्य थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। इसके पास से जो कि घटना में बरामद की गई है वो तकरीबन 5 लाख से ऊपर की जो ज्वेलरी है वो बरामद की गई है और 36,000 के आसपास कैश जो है वो बरामद किया गया है। और इसके बारे में और जानकारी की जा रही है। हो सकता है इसका आपराधिक इतिहास और लंबा हो, उसके संबंध में भी जल्दी ही हम जानकारी कर लेंगे। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महारानी माला राज लक्ष्मी शाह ने जनसंपर्क कर लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर महारानी राज लक्ष्मी शाह ने भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण का स्वागत किया। साथ ही कहा कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएंगे। उत्तराखंड के लिए जो काम किए, पूरे देश के पूरा दुनिया में जो आदरणीय मोदी जी ने ऐलान किया, जो विकास पुरुष है, उनके लिए मुझे लगता नहीं कि कोई किसी का मन में ऐसा हो कि उनको आगे ना बढ़ाए। तो ये वोट जो है उनके लिए देश को बढ़ाने के लिए। लालकुआ की कोतवाली पुलिस ने होली और ईद को लेकर अमन कमेटी की बैठक की, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने होली पर्व और ईद मिलजुल कर मनाने की अपील की। वहीं उन्होंने होलिका दहन के वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखते हुए होली स्थल पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। जिसमें लोगों से अपील की है कि जो आगामी त्यौहार है, जिसमें होली है, रमजान है, जुम्मा की नमाज है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अपील की है। और साथ ही अगर कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व जो समाज में भय का माहौल क्रिएट करते हैं उनको चिन्हित करने के लिए भी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है। साथ ही थाने में अगर कभी भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में भव्य रोड शो किया। सीएम धामी के रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत करते हुए सीएम के नारे लगाए। इस दौरान सीएम ने अल्मोड़ा से प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया।
रावत ने बीजेपी कार्यालय से ऑनलाइन नामांकन भरा। इस मौके पर पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देने में लगी है। भाजपा 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक प्रदेश में बड़ी चुनावी सभाओं के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई वर्चुअल बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बड़ी जनसभाओं के अलावा नुक्कड़ सभाओं को भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसके तहत 7,000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा और इन नुक्कड़ सभाओं में सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शिरकत करेंगे। तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 7,000 प्रत्येक विधानसभा 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। और जब मैं 7,000 नुक्कड़ सभाओं की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए कि लगभग 5,000 कार्यकर्ता इन नुक्कड़ सभाओं के लिए हम तय करने वाले हैं। उसमें जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे प्रदेश की टोली के लोग भी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी का आग्रह है कि प्रत्येक विधायक, सांसद और प्रदेश के पदाधिकारी इनको बड़ी सभा के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं में सबको अनिवार्य रूप से रहना है। इसलिए नुक्कड़ सभा में प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उसमें जुड़ेगा, सभी मंत्रीगणों को चुनेगा। अजय टम्टा के नामांकन के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। अजय टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखार कपकोट, विधायक सुरेश गढ़िया और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अजय टम्टा ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य की 5 लोकसभा सीट पीएम मोदी की झोली में डालने का दावा किया है। इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव होगा। जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम उनके परिवार के अंग हैं, उनको ऐतिहासिक बहुमत देकर के इतिहास बनाने रहे। आज हमने नामांकन किया है। आज के बाद सब लोग एक मन बना चुके हैं कि 19 तारीख को मतदान के अंदर अपना मतदान नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद और प्यार देकर देंगे। लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद अजय टम्टा जी का नामांकन हुआ और मैं कहता हूँ बड़ा उत्साह है। हमारे सभी विधायक के द्वारा सेट यहाँ पर भरे गए उनका अनुमोदन प्रस्ताव के रूप में, और मैं कह सकता हूँ अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। अजय जी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है, मिलनसार व्यक्तित्व है। और मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव एक अभूतपूर्व चुनाव रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा सहित 5 लोकसभा सीटों को जीतेगी। आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हमारे प्रत्याशी अजय टम्टा जी ने नॉमिनेशन किया है और आज मैं प्रस्तावक के रूप में उनके साथ मौजूद रही हूँ। मुझे लगता है कि जो उत्साह अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पूरे अपने प्रदेश में लोकसभा को लेकर है वह बहुत ही उत्साहजनक है। निश्चित रूप से जो 75% मत आमजन का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करने का लक्ष्य है वह उस और अग्रसर होते हुए हम लोग देखते हैं। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से होगी, ऐसा जनता के उत्साह और विश्वास से दिखता है। स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर में कहने को तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखा है, जो काफी लंबे समय से महज 3 डॉक्टरों के सहारे राम भरोसे लक्सर की जनता को अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन अगर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की बात करें तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नाम मात्र हैं। सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त ने कहा कि 11 डॉक्टर्स के पद हैं, लेकिन केवल 3 ही भरे हैं। पास इस समय लगभग 123 डॉक्टर कम हैं।
कम इसलिए है कि देखिए पिछले साल भी जब नीट पीजी हुआ था तो 0% जैसे ही हुआ तो हमारे 19 डॉक्टर पीजी करने चले गए, जो नए डॉक्टर्स आए थे। तो डेफिनेटली कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ है जैसे 2-3 डॉक्टर्स में ही चल रहा है, सब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, हमारा सारा विभाग लगा हुआ भी है। कोशिश देखिए हर स्तर पे जारी है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसमें जैसे डॉक्टर मिलेंगे और डेफिनेटली सुधार होगा। बहुजन समाज पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे पर दाव लगाने जा रही है। अभी तक निर्दलीय के रूप में हरिद्वार सीट से चुनाव की दावेदारी कर रही भावना पांडे ने हरिद्वार स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय पर बसपा ज्वाइन कर ली है। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी भावना पांडे का जोरदार स्वागत किया। भावना पांडे ने कहा कि वे जल्द बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट पर बसपा जीत दर्ज करने जा रही है। बड़ी बात क्या कि मेरे उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समाज का कोई नेता नहीं है, तो ये बढ़ गया है वोट और बिखर गया है। इन समाज के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इस उत्तराखंड में 3 लोगों का गठजोड़ होगा। पहाड़ के लोग वैसे तो सारे मेरे लोग हैं, अब हम आंदोलनकारी जिसमें सब आते हैं, सैनी भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, जो 2 स्पेशली दलित समाज का शोषण करते हैं लोग और माइनॉरिटी समाज का कांग्रेस ठेकेदार बनती है, और ये बढ़ गया। तो इनको मुझे एक करने के लिए बसपा का दामन पकड़ना पड़ा, और निश्चित तौर पे ये सीट बसपा के खाते में जाएगी। अब भगवान नहीं, अब नीला लहराएगा। भावना पांडे जी ने आज पार्टी ज्वाइन की है, और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनपद लोकसभा हरिद्वार की सीट पर एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। और सर्वे समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, सर्वे समाज का कार्यकर्ता भावना पांडे के लिए काम करेगा। इसके लिए 100% है। रणनीति अभी बैठ करके हम लोग यहाँ बना लेंगे और चुनाव जिताने की पूरी प्रयत्न करेंगे। मथुरा और वृंदावन से देवभूमि उत्तराखंड के केदार खंड स्थित भू बैकुंठ धाम में भगवान श्री बद्री विशाल और जोशीमठ स्थित भगवान श्री नरसिंह बद्री को ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण मिला है। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी मथुरा के केशव देव मंदिर से महाप्रसाद के साथ अबीर और गुलाल लेकर मथुरा ब्रजवासी धाम के अजय तिवारी नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचे, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी संजय डिमरी के सानिध्य में सुबह के अभिषेक पूजा में भाग लेकर अबीर और गुलाल भगवान नरसिंह सहित भगवान बद्री विशाल जी को अर्पित किया और उन्हें मथुरा की होली के लिए बुलावा दिया गया। अजय तिवारी ने बताया कि बीते 1 दशक से वे इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वे हर साल मथुरा के केशव देव मंदिर की ओर से महाप्रसाद अबीर और गुलाल के साथ यहां पहुंचकर मथुरा ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण देते हैं। तो ब्रज में होली खेलने का निमंत्रण दिया गया है। भगवान बद्री होली खेलेंगे। सन 2000 में आया था गंगा देवी राज जात के दौरान, तो इसके बाद में मैं बद्रीनाथ गया दर्शन करने, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैं 111 बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुका हूँ, बाइक से मथुरा से बद्रीनाथ। और पिछले 10 साल पहले एक बार मुझे आया लग कि जब मैं मथुरा से आता हूँ तो मथुरा का गुलाल क्यों नहीं बद्री विशाल जी के लिए लेके आया करूँ होली वाले पे। तो हम एक निमंत्रण लेके आते हैं भगवान बद्री विशाल जी के लिए कि वो भी आए और मथुरा में श्री कृष्णा के साथ में होली खेलें। से बरसाना से करीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल तो 11वां साल चल रहा है, और आप निरंतर हर साल यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये प्रसाद गुलाल के रूप में नरसिंह भगवान को चढ़ाते हैं। और यहीं से हमारी जो होली का जो पर्व चलता है इसी दिन से शुरू हो जाती है। जोशीमठ में हमारे जो सारे मतलब बरसाने से जो भी प्रसाद आ रहा है ये नरसिंह भगवान को चढ़ते हुए फिर सबको ये प्रसाद बांटा जाता है। चलिए तो सीधा रुख करते हैं आप जहां आपको बता दें कि कुछ देर में नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो खबर रुड़की से है, जहां कुछ देर में नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा के हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मांगेंगे वोट।
तो स्टेडियम में विशाल होली मिलन समारोह का आयोजन भी होगा और लगभग 3 बजे से होली मिलन समारोह की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां भाजपा के हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।